कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सही चल रही होगी। यहाँ मैं अपने टेबल को हल्का-फुल्का साफ़ कर लेता हूँ और मुझे ये नई वाली नोटबुक बहुत अच्छी लग रही है। मतलब इसका सामने वाला जो पेज है, जो है स्पाइडरमैन बना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद मैं सबसे पहले चाय बना लेता हूँ और पहली बार भाई मैं इतने अच्छे से और शिद्दत से चाय बना रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो कायनात आपको अलग करने में लग जाती है। तो यहाँ जब मैं चाय बना रहा था, बनाते-बनाते लाइट चली जाती है। फिर भी मेरे पास भाई गैस है, अभी भी इतनी किल्लत नहीं आई, तो गैस से बना लेता हूँ चाय। वैसे गैस वाला मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन और 2 कप चाय मैं इसलिए बनाता हूँ, 1 कप मम्मी को भी पीना था तो मम्मी के लिए भी बना लेता हूँ और इसके तुरंत बाद मैं अपनी पढ़ाई चालू कर देता हूँ। मेरे पास इंग्लिश का कोई बुक नहीं था, मतलब एसएससी के लिए, तो मैं अपना पुराना एनडीए वाली बुक से अपना इंग्लिश की तैयारी करने लगता हूँ। और लिटरली इंग्लिश मतलब सुनने में जितना आसान लगता है ना कि ईज़ी सब्जेक्ट, उतना ईज़ी है नहीं। मतलब इसमें ऐसे-ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि जो लगता है कभी सुना ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं पता। तो भाई टफ़ तो है इंग्लिश, उतना भी हलवा नहीं। मैं बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ रहा हूँ, याद नहीं हो रहा, भूल रहा हूँ, फिर भी पढ़ लेता हूँ किसी तरह। तो जैसे ही मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं ले लेता हूँ लगभग 15 मिनट का ब्रेक। 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं दोबारा मतलब पढ़ने बैठता हूँ। तो तब मैं मतलब एस की मुझे मतलब साइंस ही थोड़ा पढ़ना था, तो मैंने मतलब फिजिक्स पढ़ने का सोचा। तो फिजिक्स मैंने ऑप्टिक्स चैप्टर डायरेक्ट उठाया, क्योंकि भाई मेरा मतलब मैंने इंडिया का फॉर्म भरा था, तो मेरा इंडिया का पेपर भी है, तो उसमें भी ऑप्टिक्स आ रहा है और मतलब एसएससी में भी ऑप्टिक्स है, मैंने जहाँ तक चेक किया। तो मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन है शायद ऑप्टिक्स उसमें भी। तो मैं डिसाइड करता हूँ यार ऑप्टिक्स ही पढ़ लेता हूँ, अभी पहले इंडिया का पेपर आ रहा है उसको दे लूँ। और मैं पहले ध्यान नहीं दे रहा था कि जब मैं एसएससी के लिए पढ़ रहा था मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। तो बाद में याद आता कि यार ये तो इंडिया के भी काम में आ जाएगा, मतलब इंडिया एग्जाम में भी काम आ जाएगा। इसलिए मैं इंग्लिश के बाद अब ब्रेक लेने के बाद मैं सीधा जाता हूँ और जाने के बाद मतलब अब यहाँ से अपना फिजिक्स का ऑप्टिक्स पढ़ने लगता हूँ। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑप्टिक्स पढ़ते हुए मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मतलब बीच बीच में मेरे थॉट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ किस लिए रहा हूँ, मतलब एसएससी के लिए पढ़ रहा हूँ या मतलब एनडीए के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑप्टिक्स सेट दोनों में है। और मेरी सब शायद सेम ही होगा, या फिर हो सकता है एसएससी में थोड़ा ज़्यादा डीप में हो, क्योंकि ये तो जब मैं पढ़ रहा था एनडीए बुक से मुझे 10th लेवल का लग रहा था, मतलब उतना डिफिकल्ट नज़र नहीं आ रहा था ऑप्टिक्स। और मतलब पढ़ा था भाई, 10th में भी पढ़ा हूँ, 12th में भी पढ़ा हूँ, आराम से समझ में आ रहा था, इसलिए अपने को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ पढ़ने में। बाकी इतना पढ़ने के बाद मैं सोचता हूँ आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ज़्यादा भी प्रेशर लेने का भी मन नहीं कर रहा था कि आराम से पढूँ और आराम से निकलूँ। तो इसके बाद मैं थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाने लगता हूँ, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लगता हूँ। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।